हाय गाइस, मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट करियर क्लासेस चैनल। ठीक है, और शुरू करने वाले हैं हम एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा, ये किसी भी बॉडी के जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो ब्लड वगैरह जो फिल्टर होता है ना, वो उसको एक तरह से उसको फिल्टर करता है किडनी के थ्रू। ठीक है, और उसके लिए कई पूरी तरह से एक्सक्रीटरी का एक तरह से बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर ये एक्सक्रीटरी नहीं होगा, ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है बॉडी के लिए। ठीक है, अब वो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में क्या होगा, बॉडी से रिप्लेस होता है। वैसे तो बॉडी के बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं, बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट कराते रहते हैं, लाइक लंग्स CO2 का एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, स्किन भी इसमें रोल लेता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो साल्ट वगैरह एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर होते हैं उसको भी रिलीज कराता है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से लीवर का भी बड़ा फंक्शन होता है एक तरह से एक्सक्रीशन में रोल लेना। लेकिन अगर बात करें जो यूरिन का, मतलब यूरिन क्या होता है, यूरिन किस तरह से होगा, ये एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है और जिसमें किडनी का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है ना, बॉडी के अंदर जो ब्लड वगैरह जो टॉक्सिसिटी का लेवल ज़्यादा अगर हो जाता है इसके अंदर, तो उसको केमिकल के फॉर्म में क्या करेगा, उसको आउट करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। भाई एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीट कराना, बाहर कराना। ठीक है, जो बॉडी के अंदर बढ़ रहा हो। ठीक है, जैसे मान लिया कोई चीज़, पानी आपने पिया तो पानी का लेवल बॉडी के अंदर जितना एब्जॉर्ब होना होता है और वो क्या करता है, बाहर कर देता है बॉडी से। ठीक है, कोई यूरिया मान लिया बना बॉडी के अंदर, लीवर में मान लिया उसका फॉर्म हुआ और वो जा करके ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, किडनी में फिल्टर करके उसको मेंटेन करेगा। एक्सेस अमाउंट में जो रहेगा नाइट्रोजनस वेस्ट उसको क्या करेगा, बाहर करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में कई चीज़ मिल करके फॉर्म कराता है। जैसे कि किडनी की बात करें, किडनी है और उसके साथ साथ में ज़रूरी पड़ेगा किसका, किडनी के साथ में जो नलियाँ होती हैं, पतली पतली जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होता है, ये सब का भी रोल होता है इसमें एक्सक्रीशन कराने में। लाइक यूरेटर की बात करें तो किडनी से पतली सी छोटी सी नली निकली हुई रहती है, लॉन्ग होती है, और ये क्या कराता है, ये कलेक्ट करके यूरिन को लेकर के जाएगा, थैला जैसा होता है एक तरह से, जिसको वो बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ब्लैडर दो जगह पे आता है, एक जगह मतलब ऐसा अगर देखा जाए कि ब्लैडर तो और भी जगह आते हैं, जैसे लीवर के साथ में अटैच हुआ गॉल ब्लैडर होता है, तो वो ब्लैडर अलग होता है, उसमें बाइल जूस होते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्लैडर होगा इसमें क्या होगा, खास करके यूरिन का कलेक्शन होता है। तो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप देखिए। चलिए देखते हैं। पहला क्या करते हैं, हम किडनी का फॉर्म बनाते हैं एक तरह से। ये कैसा होता है भाई, ये बीन शेप का होता है। ठीक है, बीन शेप का होता है। दूसरी किडनी बनाते हैं, कितने होते हैं, हाँ ये भी याद रखिएगा, किडनी कितना होता है, किडनी का जो नंबर होता है ह्यूमन के अंदर वो 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। और किडनी के ऊपर छोटा सा ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। दिस इज किडनी, दिस इज किडनी। ओके, लेफ्ट एंड राइट 2 किडनी होता है। किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ये ग्लैंड होता है, जिसको कहेंगे क्या, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ओके, ठीक है, ये भी एड्रीनल ग्लैंड होगा। अब इसमें ब्लड वेसल गई होगी,
याद रखिएगा, एक तो ब्लड वेसल में वेन होता है, दूसरा होता है आर्टरी होता है। तो उसमें क्या याद रखना है आपको, पहला तो एक तरह से वेन होगा, जो बड़ा वेन होगा उसको कहते हैं वेना कावा कहते हैं। तो दो टाइप उसमें होता है, एक तो होता है इन्फेरियर वेना कावा, दूसरा होता है क्या, सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, तो हम अगर पहला वाला जो स्ट्रक्चर ये बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक तरह से ये इन्फेरियर वेना कावा होगा। ठीक है, मैं इन्फेरियर वेना कावा की बात कर रहा हूँ, तो उसको लिख लीजिएगा, इन्फेरियर वेना कावा। ठीक है, फिर एक और इसी के साथ में ब्लड वेसल होगा। ठीक है, अब एक तो कलेक्ट करता है वेन, वेन जो होगा वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, इम्प्योरिटी को, इम्प्योर ब्लड को लेकर जाएगा, और जो प्योर ब्लड को लेकर जाता है उसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है। अब जो दूसरा टाइप का जो मैंने बनाया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, एक तरह से आर्टरी का फॉर्म है। ठीक है, आर्टरी वो भी कैसा होगा, इसको एओर्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एओर्टा। कौन सा, तो इसको एओर्टा को बोलेंगे डॉर्सल एओर्टा। कौन सा बोलेंगे, डॉर्सल एओर्टा। अब देखिए ये जाएगी, ये भी इसी मान लो किडनी के अंदर गया। ठीक है, ये इस वाले किडनी के अंदर गया यहाँ से, और यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर का जो दिखा रहे हैं, जो इसमें यूटी कर रही होगी, ये हो गया क्या, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ओके, वही इसके अंदर भी मान एंट्री करा दिया दूसरी किडनी के अंदर। ठीक है, लेफ्ट में। अच्छा, ये जो होगा डॉर्सल एओर्टा, इसको भी एंट्री कराते हैं, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक तरह से ब्लड वेसल्स जाया करके मिले रहेंगे। क्लियर हुआ, अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गए, ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये दोनों किडनी से यूरिन को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके कहाँ ले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर बना लेते हैं, और ये भी इसका बताते हैं ना, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। इनको कहेंगे क्या, यूरेटर। नाम से पता चले, देखो यूरिन है ना, यूरिन कलेक्ट करने वाला जो मतलब लेकर जाता है, उसी से मिलता हुआ यूरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि यूरिया एक्चुअल में हम लोग क्या मतलब ह्यूमन जो होता है ना, वो क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, इसलिए यूरिन भी नाम पड़ता है, और यूरिन को कलेक्ट करने वाला, जो ले जाने वाला, पास आउट कराने वाला नली होगा, उसको क्या कहेंगे, यूरेटर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें इस ब्लैडर को क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये वाली जो है इसको क्या कहेंगे, इस नली को जो नीचे की तरफ आ रही है पतली सी, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोला जाएगा, यूरेथ्रा। ओके, यहाँ से क्या होगा, ये पास आउट होगा, यूरिन यहाँ से रिलीज करता है बाहर आकर के, यहाँ से यूरिन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, यूरिन बाहर आता है। ये तो हमने देख लिया इसका एक तरह से स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक तरह से स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डायग्राम भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसा होता है, किडनी की अगर बात करें तो मेजरमेंट कितना होगा, 10 से 12। ये जो होगी किडनी की, ये इसका लेंथ जो होगा ये 10 to 12 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में ध्यान रखना सेंटीमीटर होगा, लेंथ में आएगा। ओके,
और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो इसका हाफ कर दो 10 का तो आ जाएगा 5, 12 का 6, 5 से 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 माना जाता है लगभग, 5.5 6 के, तो 5 से 7 भी याद कर सकते हो आप सेंटीमीटर इसका क्या होगा विड्थ। ठीक है, अब थिकनेस की बात करें कितनी उसकी थिकनेस होगी किडनी की, तो ये भी याद रखिएगा। थिकनेस ट्रिक्स बता रहा है, देखो लेंथ कितनी है इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर, उसका हाफ करोगे तो 5 से 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 से 6 लगभग एक साथ भी मानते हैं, किसी किसी कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, इसका वेट होगा। अब इसका हाफ कर दोगे तो थिकनेस निकल जाएगा, 5 का आधा कितना होगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना ले लेते हैं एवरेज के तौर पे, कितना मतलब अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 2 से 3.5 सेंटीमीटर, या इसको एवरेज ले सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2, 2.5, 3 किसी किसी में हो सकता है 3.5 का। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए इसका 2 to 3.5, यानी हम बात करें 3 तक भी ले सकते हैं इसका एवरेज। ठीक है ना, खैर इतना ज़्यादा इसको फोकस नहीं करना, इतना इसको शॉर्ट करके इसको याद कर सकते हो। क्लियर है। इसका कलर कैसा होता है किडनी का, तो ये होता है ब्राउन कलर का, ये मेजरमेंट है, कैसा कलर होगा ब्राउन कलर होगा, और रेडिश कलर होगा, ब्राउन रेडिश। ठीक है, भूरा होगा थोड़ा रेड होगा हल्का। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि कौन सा शेप में होता है, तो बीन शेप का होता है। ठीक है, शेप याद रखिएगा, बीन शेप का होता है। ठीक है, दोनों किडनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट होते हैं। क्लियर। अगर बात करें कि किडनी जो होता है ये किससे ओरिजिन होता है, तो आप याद रखिएगा ये किडनी जो है ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है भाई, मीजोडर्म लेयर होता है। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, 3 लेयर को मतलब कंसिडर किया जाता है खास करके, और उसमें से क्या होगा लेयर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद है आपके इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, मीजोडर्मल ओरिजिन हो गया, इसका शेप हो गया। ठीक, आगे अगर बात करें ये इसका मतलब वेट कितना होता है। अच्छा हाँ, ये जो भी मेजरमेंट ना ये किसी एडल्ट का है भाई। ठीक है, याद रखिएगा एडल्ट के लिए। ठीक है, किडनी का अगर बात करें कि इसका वेट कितना होता है, तो याद रखिएगा 120 to 170, 120 मान लीजिए 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम का किडनी होता है एक किडनी। ठीक है, तो उसका भी लिख लीजिएगा कहीं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखते हैं वेट होगा, वेट ऑफ किडनी कितना हो जाएगा 120 ग्राम से टू 170 ग्राम। ठीक है ना, चलिए इसको कर लीजिए। एक 120 ग्राम से 170 ग्राम वेट होता है। ठीक है, अब किडनी को अगर आप डिसेक्ट करो, सपोज दैट उसको कट करो, ठीक है, उसका डिसेक्शन करा जाए, डाइसेक्शन, तो उसमें क्या आएंगे, उसमें कुछ पार्ट्स आते हैं किडनी के। ठीक है, वो मेनली आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे क्या, कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। अब अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेडुला। ठीक है, उसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, कितना होता है 4 से लगभग 14 पिरामिड्स पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अगर हो गया, देखिए यूरिन जो होगा ना किडनी के अंदर बनेगा
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और वो धीरे धीरे कलेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, यूरेटर के रास्ते से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा। ये हो गया यूरिन, ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा डेटा लिख लीजिए। किडनी कितने होते हैं, किडनी कितने होते हैं, 1 पेयर, 1 पेयर, 2 होते हैं, ठीक है। या इसको और 2 लिख सकते हैं, 2 नंबर। यूरेटर कितने होते हैं, ये वाले, ये 2 होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, एक होता है। यूरेथ्रा कितने होते हैं, एक होते हैं। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब लिखना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, आप ब्रेटर में लिख सकते हो। पहले लिख लो आप डाइसेक्शन, ठीक है। डाइसेक्शन कैसा होगा, देखो मतलब किडनी ले लो, ऐसे किडनी पकड़ो और उसको ऐसे काटो, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चलो इस किडनी को मान लो उठाओ, ठीक है, इसी को कट करो। चलिए इस किडनी को कट करिए, ऐसे कट करके इसको बड़ा करिए, थोड़ा जूम करिए, जूम करिए, ठीक है। चलो अब देखो आप कैसे, अब किडनी जो होगा इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कट करने के बाद में कैसा आएगा। इस तरह से, हाँ एक भी आप और याद रखिए, किडनी जो जिसमें पैक होता है, जिसके अंदर पैक, उसको कहते हैं क्या, एक तरह से कैप्सूल कहेंगे, आउटर कवरिंग होगा, ठीक होगा, लेयर होगा, ठीक है। उसको आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बाहर वाला जो कवर एरिया होगा उसको कहेंगे कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, बोलते जाओ कॉर्टेक्स, ओके। और अंदर पिरामिड होगा, कितने पिरामिड होते हैं भाई किडनी के अंदर, 4 से 14 नंबर लगभग होते हैं, कितने, 4 से 14 लगभग पिरामिड होते हैं, ठीक है। ये पिरामिड है, स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, थोड़ा सा बना है, ठीक है। मोर देन 4, 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो काम चल रहा है। अब इसमें किडनी जो है, कहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो वो सब अंदर की बात है, ठीक है ना। ब्लड वेसल आएंगे, ब्लड वेसल आएंगे और क्या कर जाएंगे, अपना काम कर जाएंगे, है ना। चलिए सपोज दैट हम इसको ले लेते हैं रीनल, रीनल रीनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि किडनी को बोलते हैं रीनल, ठीक है। रीनल मतलब किडनी समझना है आपको, ठीक है। तो उसकी आर्टरी को क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी, ठीक है। और उसके वेन को क्या बोलेंगे, रीनल वेन, ठीक है। रीना जैसे याद कर सकते हो, रीना रीना रीनल, ठीक है। और यहाँ पे गई हुई है, ये ब्लड वेसल ये भी होगी, ठीक है भाई। अब इसको लिखना रीनल आर्टरी, और ये हो गया रीनल वेन, ठीक है। अब ब्लड जाएगी, एक तरफ से ब्लड जाएगी, अंदर फिल्टर करके वापस निकल जाएगी ब्लड, ठीक है। और जो फिल्टर हो चुका होगा वो
इसमें बीच में कलेक्ट होगा और कलेक्शन होकर के वो धीरे धीरे सब बाहर आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम किडनी। क्लियर है ना? ओके, दिस इज पिरामिड। ओके, पिरामिड जैसा शेप का होगा इसलिए इसको हम पिरामिड कहेंगे। ठीक है, दो पार्ट होगा, याद रखिएगा, पहला होगा कॉर्टेक्स, दूसरा होगा पिरामिड। ओके, अब इनके अंदर, किडनी के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं नेफ्रॉन से। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है? एक तरह का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? एक तरह का यूनिट होता है जो किडनी के फिल्टर का प्रोसेस कराता है। ओके, नेफ्रॉन जो होगा ये एक तरह का छोटा सा यूनिट होता है। कितने होते हैं नेफ्रॉन का नंबर? 1 मिलियन के लगभग होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 1 मिलियन। ठीक है, कहीं कहीं बुक में हो सकता है डेटा दे 10 लाख से 12 लाख दे दे। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिलियन क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। 1 मिलियन आप याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट में दिया मैंने 1 मिलियन। क्या होते हैं? नंबर होते हैं, नंबर ऑफ नेफ्रॉन 1 मिलियन। क्लियर है? नंबर ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं? 1 मिलियन होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं भाई? नेफ्रॉन के 2 पार्ट मान लेते हैं, 2 पार्ट। पहला मानेंगे एक कप लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा होगा, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या होगा? ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये होते हैं। अब ट्यूब्यूल के भी कई पार्ट होते हैं। एक होगा पीसीटी, उसमें कई पार्ट होते हैं। पीसीटी से चलेगा लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप बोलेंगे, फिर हेनले लूप जा करके कलेक्टिंग डक्ट में जाता है वाया टीसीटी। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप नए देख रहे हो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।